नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर बात करें तो इस समय पंजाब के किसानों का हल्ला बोल हुआ है और हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह से टाइट है। किसी भी कीमत पर हरियाणा से दिल्ली की ओर नहीं जाने देगी। मेरे साथ बगल में बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष रतन मान, और जहां मैं बैठा हूं ये है करनाल जिले का भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय। अब बात यह है कि पंजाब के जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिंघू बॉर्डर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, तो हरियाणा की इन्वॉल्वमेंट क्या है इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि हरियाणा की कितनी इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है, क्योंकि जो मैं सवाल आज करने वाला हूं वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को खोल देंगे। सबसे पहले मान साहब, आपका अब तक टाइम से बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अब तक टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद। मान साहब, पंजाब के किसान हल्ला बोलकर शंभू बॉर्डर तक पहुंचे हुए हैं और सरकार पुलिस प्रशासन आने नहीं दे रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो? नहीं, वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक का अपना आंदोलन है, और ये जो दिल्ली आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा का गठन हुआ था उसमें ये हमारे साथ शामिल थे। और करीब 1.5 साल पहले इन्होंने अपना संयुक्त किसान मोर्चा बना लिया। अलग हो गए? अलग हो गए। तो बागी बागी कह सकते हैं? नहीं, बागी नहीं हम किसी को कहते, बागी का सवाल नहीं है। उन्होंने अगला अपना अलग से मोर्चा का गठन कर लिया अराजनीति के नाम से। अच्छा। जो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और ये भारत देश है, गणतंत्र है, गणराज्य है, वही इतना बड़ा है, इसमें विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न कौम है, विभिन्न बोली के हैं, विभिन्न मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से बहुत बड़ा गणतंत्र देश है ये। और सबको अपना आंदोलन करने का अपने तरीके से, अपनी सोच के अनुसार सबका अपना अधिकार है। आपको लगता नहीं है ताकत कम हो गई है, भाग हो गए हैं कई किसान यूनियन? कई तरह की किसान यूनियन बन गई है, जिसको देखो वही कहता है मैं इस किसान यूनियन का हूँ, किसान यूनियन टुडनी का हूँ, भारतीय किसान यूनियन पुराने का हूँ, डकाने का हूँ। बहुत अलग अलग से हर किसान की अपनी यूनियन होती जा रही है, क्या लगता है? तो इसमें क्या, इसमें पाबंदी का है भाई? कोई कानून है कि और यूनियन संगठन नहीं बन सकते? ऐसा संविधान में लिखा है कि कोई भी बना सकता है? कोई भी 11 आदमी खड़े हो जाए बैनर लेकर के, वो उनका भी संगठन बन जाता है। संयुक्त किसान मोर्चा जो बना था लास्ट टाइम में, एमएसपी को लेकर जो बातचीत हुई थी, वो उसका क्या रहा? जो संयुक्त किसान मोर्चे का था वो सरकार ने एक लिखित समझौता दिया था। प्रधानमंत्री जी ने गलती मानते हुए और अपनी असफलता कहते हुए भी मैं समझा नहीं पाया किसानों को, वो 3 जो कृषि काले कानून थे उनको वापस ले लिया था, और 3-4 जो हमारी डिमांड थी उनके लिए लिखित में उन्होंने कहा था। तब से लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन में है। बड़ी बड़ी रैलियां भी की गई हैं, देश प्रदेश की राजधानियां उसमें भी किसान गए हैं। 26 ये जो जनवरी गई है, इसमें तो पूरे देश में बहुत बड़े स्केल के ऊपर सभी राज्यों में ट्रैक्टर परेड भी निकाल ली गई है, और आगे भी इन मुद्दों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। अब ये मांग क्या है? अब खास मांग क्या कर रहे हैं लोग? पंजाब के खास तौर की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है जिस तरह से, वही मांग है, उनमें कोई नई मांग नहीं है, वही मांग है। कौन कौन सी मांग है? वही जो दिल्ली से था, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून, अच्छा, किसान मजदूर की कर्ज मुक्ति, बिजली बिल, पराली बिल, लखीमपुरी कांड का मुख्य यही डिमांड है। वो डिमांड वो हमारे भाई उठा रहे हैं। तो कईयों में सहमति भी बनी है। हाँ, आया है, मीडिया के माध्यम से पता चला भी 1-2 डिमांड सरकार ने किस रूप में कही, लेकिन वो जो हमारे भाई, हमारे नेता जो वहाँ आंदोलन लड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं आंदोलन, तो उनकी तरफ से अभी स्पष्ट नहीं, अभी कोई बात स्पष्ट तौर से मानी गई थी, लेकिन सरकार आंदोलन के पास गई, और वहाँ पता नहीं, वो तो जो वार्ता में लोग शामिल है वो स्पष्ट कर सकते हैं। मैं एक अंदाजे से कोई बात कहूँ, वहाँ ये था, ये हो सकता था, ये हुआ होगा, उसमें कोई अंदाजा लगाना इस वक्त ठीक नहीं है। तो लगता क्या आपको, ये है क्या मामला पूरा प्रेरित किससे है? किसानों की डिमांड से है भाई। तो आप भी तो किसान हो। हाँ, हम भी किसान हैं, हम भी आंदोलन करें। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन नहीं करे, अभी तक आपका आंदोलन गिनवाए आपको, और कर चुके ना। अब इसमें सहयोग करोगे या नहीं करोगे? अब 16 फरवरी को पूरे देश में सभी कर्मचारी संगठन, सभी ट्रेड यूनियन, ईटक और जितने भी वो संगठन है,
रोडवेज से जुड़े हुए कर्मचारियों के संगठन है संयुक्त किसान मोर्चा, पूरे देश में 16 फरवरी को, ये तो इनसे पहला की घोषणा है, ग्रामीण भारत को बंद किया जा रहा है बगैर किसी उसके दबाव के। इतना मतलब इसका प्रचार है कि लोग अपने आप इस बंद में मतलब सहयोग करेंगे और ये पूर्ण रूप से सफल भी रहेगा। ये आंदोलन है शांति प्रिय तरीका का, ये एक आंदोलन है जो लोगों को इस भावना के साथ, इन मुद्दों के साथ जोड़ा जाए। नहीं, जो वो पंजाब में जो किसान लगे हुए हैं वो 16 से क्यों नहीं जुड़ रहे? मैंने कह तो दिया भाई, आप और मैं एक बाप के बेटे हैं, विचारधारा अलग अलग पाओगी। जिस माँ की कोख से जो बच्चे जन्म लेते हैं, कहीं भी आप मुझे ये नहीं दिखा सकते सबकी विचारधारा एक हो। भाई बड़े बुजुर्ग तो कहते हैं शरीर में 5 आंगली भी बराबर नहीं है। देखो विचारधारा की बात होती है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी विचारधारा गलत है, उनकी स्थिति परिस्थिति अनुसार ठीक है और वो अपने उससे कर रहे हैं। वही मैं फिर कह रहा हूं कि एक माँ के कोख से निकले बच्चे की विचारधारा एक नहीं होती, कोई किसी लाइन का होता है, कोई किसी विचारधारा का होता है। तो इसी तरह ये देश भी इसी ढांचे में है। तो आप कुल मिलाकर आपका जो आंदोलन रहने वाला है वो 16 फरवरी का रहने वाला है, इस आंदोलन के साथ आपका कोई संबंध नहीं है? नहीं, हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है इस पर बिल्कुल सभी नेता बारीकी से नजर लगाए हुए हैं, वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमें भी संयुक्त किसान मोर्चा ने अलर्ट रहने के लिए बोला है हमारे नेताओं ने कि अभी तो ठीक है, वहाँ मोर्चे पर अपना संघर्ष कर रहे हैं, आने की बात कर रहे हैं। कोई इस तरह की कोई परिस्थिति होगी, संयुक्त किसान मोर्चा हमें आदेश करेगा, जिस भी तरह का आदेश करेगा हम उसके लिए, हमारा भारतीय किसान यूनियन भी और जितने हमारे 32-33 जो घटक है संयुक्त किसान मोर्चा के, सभी हाई अलर्ट पे हैं और सभी उस पर नजर बनाए हुए हैं। तो मतलब बड़ा सवाल जो उठ के सामने आता है, हर बार आता है, हर बार SYL का पानी, उसको लेकर हरियाणा के किसान क्यों नहीं सक्रिय होते, क्यों नहीं धरना प्रदर्शन करते, क्यों नहीं मांग करते? क्या चक्कर क्या है, कौन सी सेटिंग है ये? नहीं, इसमें सेटिंग की बात नहीं है। कौन कहता भी हरियाणा पानी की मांग नहीं करता? क्यों नहीं धरना प्रदर्शन क्यों नहीं होता? नहीं, आज वो अपने उसके लिए तो अब वो आगे आप में से निकल के विचारधारा अलग बना दी आपने उनकी, आपकी विचारधारा क्यों नहीं एक जगह पे स्टैंड करते? आप इस बात को इस बात को, स्थिति को विघटन के रूप में मत देखिए। हरियाणा शुरू से पानी की मांग करता आ रहा है, वहां पर नहरें भी हरियाणा ने बनाई है, वहां पर बहुत बड़े बड़े नेता हरियाणा के गए हैं, कई बार कार्यक्रम भी हुए हैं और आज भी हम पानी की मांग करते हैं। ये बात नहीं है कि हरियाणा को पानी ना मिले, मिलना चाहिए हरियाणा को पानी। क्या क्या करोगे क्या इसके लिए? पंजाब सरकार के खिलाफ कोई मोर्चा खोलोगे, आंदोलन करोगे, कैसे मांगोगे? इतने सालों से पॉलिटिकल मुद्दा ही बन गया ये तो। हाँ, देश में दुर्भाग्य यही है कि मुद्दों पर राजनीति, मतलब समस्याओं पर, मुद्दे का मैं कहूँ समस्याओं पर राजनीति होती है। यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्यों नहीं इस विषय पे बात करते? जब आपकी बात हुई, MSP को लेकर बात हुई, तब क्यों नहीं बात हुई कि पंजाब हरियाणा को उसका हक क्यों नहीं देता? नहीं, सवाल तो वहां उठे, उस रिकॉर्ड में नहीं आ पाया। हरियाणा पानी के लिए तैयार है और लेने के लिए तैयार है और लेंगे भी। मैंने ये बात कम से कम 4-5 महीने पहले कहा था, मैंने जारी किया था, मीटिंग की थी। मैंने ये कहा था कि जो भगवंत मान है वो बेईमान हो गया। भगवंत मान बेईमान है जो पानी नहीं देता। हम छोटे भाई हैं पंजाब के, जग जाहिर है, ऐतिहासिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, हर तरीके से, क्योंकि हम उनसे, पंजाब से निकले पार्ट है। हम पंजाब को हमेशा अपना बड़ा भाई मानते हैं और पिछले आंदोलन में भी छोटा भाई बड़ा भाई बिल्कुल आपके सामने भाई जुट कर रहे। और अब बड़ा भाई ने छोटे भाई को पूछा नहीं आंदोलन में, बड़े भाइयों ने एक बार भी हमारे साथ मीटिंग नहीं करी, बुलाया नहीं। अच्छा। और SKM को भी नहीं कहा भाई आओ, इस तरह का हमारा अभियान अधूरा पड़ा, आओ मिलकर इसको करते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं, जबकि वो कई महीने से लगे हुए थे। तो उनका वो फैसला है, अच्छा फैसला है उनका, हमारा मन से भी, उससे भी उनको सहयोग है। और पानी की फिर मैं ये बात करूं कि हम अपने बड़े भाइयों से कहते हैं इस विषय पे बात होनी चाहिए। नहीं, आप मोर्चा खोलने की तैयार हो इसके लिए, पानी के लिए मोर्चा खोलने के लिए क्या रणनीति है, क्या करने वाले हो?
नहीं, मैं इतनी बड़ी घोषणा अपने स्तर पर नहीं कर सकता। मैं आप प्रदेश के अध्यक्ष हो। हाँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, लेकिन आंदोलन की दृष्टि में मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, और इन छोटे छोटे सिपाहियों के ऊपर एक बहुत बड़ा जनरल बना हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी बैठक होने वाली है। ये भी विषय रहेगा जो आंदोलन चल रहा है, और उसमें हम ये बात भी रखेंगे, हमेशा रखते रहे हैं। और छोटे भाई को भी पानी चाहिए, पानी मिलना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल हमीदार हूँ, और चाहता हूँ कि बहुत वर्षों का है, ये सुलझ जाना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। एक कहावत है हरियाणा में, कहते अपना हुक्का अपनी मरोड़, पिया पिया नहीं दिया तोड़। तो क्या वही सिद्ध हो रही है क्या? कैसे मतलब? पंजाब पानी क्यों नहीं दे रहा? पानी वही आपने भी तो कहा था थोड़ी बार पहले, पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया। नहीं, आप भी संघर्ष नहीं कर पा रहे। हरियाणा के किसानों को एकजुट नहीं हो जाना चाहिए जैसे पंजाब के किसान एकजुट हो रहे हैं? पानी के लिए हरियाणा एकजुट है। सभी खाप पंचायत, सभी संगठन समय समय पर बिल्कुल आवाज उठाते हैं। और अभी थोड़ा सा इसमें यह भी है, आपने भी पता है, जो आप इसमें ठहराव महसूस कर रहे हो कि आप क्यों नहीं इतना वो कर पा रहे। और मैं समझता हूँ कि ये फैसले के करीब आ गया, माननीय अदालत में है। वो तो कई बार फैसला आ चुका, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। फिर कहीं ना कहीं जानबूझकर कुछ ना कुछ मामला होता है। कमजोरी नहीं है हरियाणा के किसानों की, कमजोरी नहीं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बार उसको स्पष्ट किया है। देखो, जो जहाँ कानूनी प्रक्रिया चलती है उसमें कानून के हिसाब से बात होती है। कोई अल्टीमेट जारी करना चाहोगे? कितने दिन का अल्टीमेट जारी करोगे एसवाईएल का पानी नहीं मिला तो? इस वक्त कोई अल्टीमेट नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि संयुक्त किसान मोर्चा इसके बारे में संज्ञान लेगा। हम उनसे बात करेंगे, वो अल्टीमेटम देंगे, वो सारा जो करेंगे। और भी प्रदेश में हमारा हरियाणा का भी एसकेएम है। हरियाणा के एसकेएम में भी 18-19 संगठन है। और आज मेरी भी कई नेताओं से बात हुई है। हम भी जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, और इस मुद्दे को उसमें रखेंगे। क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं करते आप? पंजाब के किसानों का विरोध क्यों नहीं करते? जब आप पानी मांगते हो वो डंडा लेके खड़ा हो जाते हैं, ये हम नहीं देंगे, एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। सरकार भी अड़ जाती है वहां की, सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। फिर आप क्यों कमजोर हो? क्या कारण क्या है? कहाँ किस किसान ने कहा आपको हम पानी नहीं देते? ये राजनीतिक लोग कहते हैं। ये राजनीतिक लोग 1956 को इसके लगातार मुद्दा करके राजनीति कर रहे हैं। किसान कौन सा कह रहे हैं हम पानी नहीं देते? तो आप क्या करोगे? अब क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? बिल्कुल क्लियर सी, साफ सुथरी सी बात। देखो, पंजाब के किसान, मान साहब, पंजाब के किसान डट गए वहां कर शंभू बॉर्डर जाने के लिए, और आप क्या करोगे? मैं एक बात तो कह सकता हूं, पंजाब में मेरा भाई मुख्यमंत्री है, गोत्र भाई। अच्छा, गोत्र भाई है ना? हाँ। रतन मान, ओड़ा भगवत मान है। हाँ, अभी तो मान को आप कह रहे थे। हाँ, पानी के मामले बेईमान। क्यों भाई नहीं बेईमान हो सकता? ये तो सगे भाई जमीन दबाल है। हाँ, और मकान खोस रहे, घरों में भी ऐसे ऐसे युद्ध दिखा दिए हैं। वो पानी के मसले में बेईमान है। उन्हें भी भाषा बदल दी है। मैं एक बात तो जरूर कह दूंगा अपने स्तर पर और अपने नेताओं के, भारतीय किसानों के स्तर पर, एक बात तो आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं, अगर वो वोट मांगने आएगा नहीं उन्हें चुनाव में, उसका हिसाब किताब सारा उरी करूंगा, फिर मैं ही करूंगा। मैं मोर्चे से भी, उससे भी नहीं पूछता भाई। ये फिर मैं अपने स्तर पर ही, अपने किसान नेताओं के स्तर पर उसने फिर बताऊंगा, अरे अरे पानी मांगना आएगा, वोट मांगना आएगा, फिर पूछूंगा पहला पानी का नाका तोड़ दे, बड़े नहीं टांगों का नीलाज बांध दूंगा। बड़ी चेतावनी दोस्तों सामने आ चुकी है पंजाब सरकार के लिए। खास तौर को बता दें आपको, अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी वोट मांगने आ गई तो सबसे पहले पानी लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, तब बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, पानी तो भगवत मान रोक रहा, किसान संगठन पानी नहीं रोक रहे। किसान संगठन का क्या मेरे भाइयों को पानी। भगवत मान के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? क्यों नहीं उसके खिलाफ एजिटेशन करते, प्रदर्शन करते? क्यों नहीं होता ये सब? और मैंने बताया तो दिया, मौका तो आने दे। मौका कितनी बार लड़ाई सुनो, लड़ाई के लिए योजनाएं बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। ऐसे आने फाने में लड़ाई नहीं लड़ी जाती। मैंने बोल तो दिया, अब मौका आ गया। मान साहब, हमारे हरियाणा के किसान हैं, गरीब किसान भी हैं, बहुत सारे हैं, 2, 3, 4, 5 एकड़ तक के। मैं कहता हूं 10 एकड़ वाला किसान भी बेहद गरीब है, उसको पानी चाहिए। पानी कहां से आएगा? उसके बच्चे कैसे पलेंगे? कैसे वो देश का पेट भरेगा? पानी पंजाब से आएगा, पानी दक्षिण से तो आंदा नहीं, पानी तो उत्तर से आएगा। तो कैसे आएगा? आएगा, वहां की सरकार पानी देना पड़ेगा। जब हरियाणा में बोल तो कर दी मैंने बात, सीधा विरोध होगा, सीधा टकराव होगा। मैंने टांगों का इशारा कर दिया ना।
हरियाणा की धरती पे अगर बोट की खेती करने आएगा बगैर पानी के बोट की खेती करने के लिए आएगा तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। तैयार हो जाए भगवतमान। दोहरी चरित्र दोहरी राजनीति करने वाले को हरियाणा ही सबक सिखाता है। बहुत इतिहास है हमारा राजनीति में। दोहरे चरित्र को हम कभी परेशान नहीं करते। हरियाणा का आदमी सबक सिखाने के लिए हमेशा मुखर रहता है। कोई हरियाणा का आदमी लाग लपेट नहीं होती, कोई हरियाणा का आदमी के अंदर बेईमानना नहीं होता। जो कहता है मुंह पे कहता है, सच कहता है। यह भी हमारी एक हरियाणा की संस्कृति है। उसी संस्कृति के माध्यम से भगवत मान को खुली चेतावनी है। वहां से संयुक्त किसान मोर्चा की बातों को इन लोगों ने माना नहीं है। जब अपने ही संगठन की बातों को नहीं माना, तब पानी देने की बात आएगी तब कैसे मानेंगे? नहीं, किन लोगों ने माना? कौन से? पंजाब के किसानों ने। भाई वो तो उन्होंने अपना संगठन बनाया तो लिया, अपना मोर्चा अलग बना लिया। क्यों मान लेंगे? जब मेरा तेरा प्रॉपर्टी में विवाद हो जाए, हम एक बाप के बेटे हैं, हम तो मुंह तो भी नहीं बोलते, मुंह फेर के निकले। ये भी वही स्थिति है। अच्छा, फिर इनको मोर्चे में लोगे या नहीं लोगे? किनको? जो ये अब प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मोर्चा तो अपना बना लिया। अगर संयुक्त किसान मोर्चा उन्हीं का तो है, वो भी पहला तो गठन उसी का हुआ था दिल्ली में। जाली है वो, बीच में एक बाप के दो बेटे हो लिए। आएंगे, स्वागत है, छाती के लागू अपने भाइयों ने। पानी नहीं लोगे? पहले साफ नहीं करोगे क्या? पानी, इससे पानी जो आंदोलन कर रहे हैं हम बालासंभू में, बॉर्डर पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उससे पानी से मत जोड़ो। इस चीज को, पानी को जोड़ो भगवत मान बेईमान से, उससे जोड़ो। मैंने जोड़ दिया ना। पानी भगवत मान ने देना। कल वो कहे लो भाई ये खोल दिया आपका पानी, ले जाओ इसको, पानी को आ जाएगा पानी। वो तो इन दूसरे लोगों से ज्यादा तो भगवतमान ही ठेकेदार हो गया इसे एसवाइल का पानी। आप कोई कंडीशन रख सकते हैं, पानी दो, सहयोग लो? भगवतमान को, दोनों को, किसान को भी भगवतमान। फिर आप वही घुमा रहे इस बात को। अरे इस आंदोलन से पानी का इसमें कोई रोड़ा ही नहीं है। वो कौन सा पानी रोक रहे हैं? पानी तो वहां के राजनीतिक लोग रोक है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तोड़ मोड़ देते हैं, जैसा आपने भी कहा। लेकिन राजनीति की बात का राजनीतिक भाषा जवाब दिया जाएगा। अब राजनीतिक शुरू होगी, अब आएगा यहाँ भगवतमान। क्यों भाई? उन्हें देखेंगे, उन्हें चढ़ाओगे उसने मंच पे। क्या करोगे भगवतमान आवागा? अरे वोट मांगने खातर बातचीत करेंगे अपनी। एक बात बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो ये फिर क्यों रोक के बैठे हैं पानी? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। जब सारी जगह से फैसले आ चुके हैं तो फिर इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं? क्यों बेशरम हो रहा है? इसको पानी देना चाहिए। लगता नहीं लगता? इलाज करेंगे, इलाज इसका हरियाणा में नहीं बढ़ देंगे, इसकी सभा नहीं होने देंगे। पानी लेके आएगा, फिर वोट की राजनीति करेगा। यहाँ पहले पानी फिर वोट। आने तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है पाने के लिए है? भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है। अब भाजपा का केंद्र में राज है, बहन जो इसका इलाज केंद्र में बड़ी सारी। भाजपा को सपोर्ट करोगे फिर? भाई पानी आएगा तो क्यों नहीं करेगा? अच्छा काम आप भी करोगे तो हम आपके पैर तोड़ने के तैयार हैं। अच्छा, ये नहीं है कि हम कोई भाजपा विरोधी है। आप कह सकते हो हम भाजपा विरोधी है क्या? कोई हम कांग्रेस विरोधी नहीं, भाजपा विरोधी नहीं। अगर मैं आज कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बना दो, हम आपको पूरे देश का किसान, पूरा एसकेएम, मैं कह रहा हूं ये बात, आपको किसान रत्न से सम्मानित करेंगे हम। संयुक्त मोर्चा से बात हो ली आपकी? हो रही बात। संयुक्त मोर्चा एमएसपी मांगा और के गद्दी मांगा है? बेताब जी क्या लगता है, पानी मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? ये राजनीतिक लोग इन देना चाहते हैं। अब आप लेना नहीं चाहते? अब आपने थोड़ी देर पहले जो एक बात कही थी कि भाजपा की वहाँ वो है, तब उससे पहले भी भाजपा का रहा। ये तो जो भी है राजनीतिक दल कोई है, वो हमें एक जगह देखना नहीं चाहता। हमें इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई हम किसी के साथ हैं, किसी के पक्ष में और किसी के विरोध में। ऐसा हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ अपने से मतलब है, अपने मांगों से मतलब है। पानी के लिए जो भी है राजनीतिक मुद्दा बना रखे वो दे। आज आम आदमी पार्टी वाला दे तो जो कोई विरोध करेगा फिर उसको देखेंगे। अब जो राजनीतिक वाले ही नहीं मारे काबुआरे, यही वक्त उसमें सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को वो नहीं मान रहे, आम सिस्टम को वो नहीं मान रहे, तो वो दिक्कत तो वहां आ रही ना। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें लोचा फंसा हुआ है जबरदस्त। पानी दोगे वोट लोगे, नहीं तो आगे आगे पीछे पीछे फिरोगे। मान साहब, कर्जा कितना माफ करा अभी तक? अगर बात करें किसानों का, केंद्र सरकार ने बड़े कर्जे माफ किए हैं, किसानों की सहायता करने की कोशिश की है, उससे आप लोग सहमत हो? कौन सी कोशिश करी? पहले बता दे।
तो पीछे कितने आए थे आपके खुद के प्रेस नोट, आपकी प्रेस लीजिए, इंटरव्यू आए कि भारत सरकार ने किसानों के काफी कर्जे माफ किए, अखबारों में। असल में पैसे नहीं मिले, ना बता दे कौन सा बैंक में आए थे। 2,000 रुपये नहीं मिले थे पीछे। 2,000 रुपये वो तो आ ही रहे हैं उसमें। कितने पैसे आ लिए आज तक, कुछ पैसा आया भी है कि नहीं आया? 2,000 रुपये आ रहे हैं, आ रहे हैं और भी आ रहे हैं ना, और नहीं कुछ आ रहे हैं। 2 रुपये किलो मिला वो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं मिली। स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं मिली ना 2 रुपये किलो मिला वो। मांग तो हमारी यही थी, यदि ये मोदी ने 462 सुबहें करी, उसमें मोदी ने ये वादा किया था अगर मेरी सरकार आएगी मैं किसान को लागत का भाव प्लस 50% मुनाफा दूंगा। उसकी देने के बजाय ये कह दिए वो देने में तो मैं असमर्थ हूँ। 2014 में कृषि मंत्री के मुंह से कहवाया, बात तो मोदी की थी, मुंह राधा मोहन का था। उसने कहा ये वो देने में हम असमर्थ हैं। फिर क्या दोगे आपने? फिर दोबारा पूछा उससे पत्रकारों ने कि हम पुराने डर रहे पा, जो यूपीए सरकार देंदी आई उसमें भी 100 रुपये की सिफारिश करेंगे, देंगे नहीं, सिफारिश करेंगे, और वो भी नहीं दिए। तो ये तो झूठ बोल कर आज ले गया मोदी। साहब एक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दिया था अगर हम एसपी नहीं देंगे, तो दे क्या रहे हैं फिर ये? इसने इस सरकार ने पूंजीपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए माफ करे, गिने 5-7 के, 5-7 पूंजीपतियों के कारपोरेट स्तर के लोगों के 14 लाख करोड़ 9 साल में माफ किए। आप किसान मजदूर की देश में एक फुट्टी कोड़ी कह दो किसकी माफ करी हो, किसी का सहायता दी हो, किसी का सहयोग किया हो, कुछ भी नहीं किया आज तक। किसान मजदूर की एक फुट्टी कोड़ी नहीं करी इन लोगों ने। मान साहब अब जो ये चल रहा है पूरा इस समय, सुर्खियां चल रही हैं, शंभू बॉर्डर पर किसान इकट्ठे हैं पंजाब के, वो अपनी मर्जी से वहां हो गए, संयुक्त मोर्चा से कोई बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो आप इसके पक्ष में बिल्कुल हो नहीं हो, क्या है? नहीं, अभी मैंने बताया है कि संयुक्त किसान मोर्चा सारी स्थिति पर नजर रखे हुए है, और अगर दोनों मोर्चे का अगर बात करते हैं तो 1 घंटे का खेल है सारा, 1 घंटे का खेल है। क्योंकि ये राजनीति क्या है? ये राजनीति है क्या? नहीं नहीं, राजनीति नहीं है, वैचारिक मतभेद है, मनभेद तो नहीं है, वैचारिक मतभेद है। कुछ है, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, वो आपस में बैठ कर की जा सकती हैं, सार्वजनिक नहीं की जाती। गुरनाम सिंह चुड़नी भी राजनीतिक संगठन बना के साइड पे हो गया, तो गुलाम चुड़नी जाने, मैं क्या कहूँगा उसके बारे में, तो आपके सामने ही है। वो तो जन्मजात से राजनीति करता है, उसकी राजनीतिक चस्क है, आंदोलन के बल पर राजनीति, हर बार जैसे आंदोलन आप होता है तो राजनीति कर लेता है, करे। हम अब कल आप राजनीति करोगे, मैं आपके पीछे भागूंगा। टीम के भी जो नेता हैं वो भी बगले जाकर इस टाइम क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो भी उसका भी अपना संगठन है। मतलब अब ये स्टैंड क्लियर है कि 16 तारीख को, 16 फरवरी को आप लोग जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं बड़े स्तर पे, वो वही रहेगा, और जो ये कर रहे हैं ग्रामीण भारत बंद रहेगा। अच्छा, ग्रामीण भारत बंद का हमारा आंदोलन है, उसकी घोषणा है, पूरे देश में है, देश के कोने कोने में है, और बड़ी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो देश के श्रमिकों के संगठन हैं, मुलाजिमों के संगठन हैं, और ट्रेड यूनियंस हैं, और किसान हैं, मजदूर हैं, वो सभी इसमें एकजुट हैं, और वो एकजुटता के साथ इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और दिन रात प्रचार कर रहे हैं। मान साहब आखिर का जो एक सवाल है, आखिर में जो सवाल करने जा रहा हूँ कि नेशनल हाईवे 44 तकरीबन हर जगह बैरियर्स लगे हुए हैं, आम लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है, एम्बुलेंस वालों को परेशानी हो रही है, जनता परेशान हो रही है, क्यों नहीं इसका रास्ता निकाला जाता? क्या चक्कर है? आखिरकार चाहते क्या? लोग अब किसानों के साथ नहीं है, लोग खुलकर बोलने लगे हैं, किसानों के खिलाफ बोलने लगे हैं, अभी नाजायज हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परेशानी किसकी वजह से? पहले तो आप ये स्पष्ट करो, रास्ते की परेशानी किसकी वजह से, बताओ। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ कि तरीके से आंदोलन नहीं हो सकता, वन साइडेड एक तरफ हो, या कोई जगह लें वहां पर प्रदर्शन करें, या खाली ये रास्ता बंद करना ही हल है इसका? आप ये बताओ ना, रास्ता किसने बंद कराया? आप ये नहीं बात करें, मैं आपसे पूछ रहा, रास्ता किसने बंद कराया? बैरिकेडिंग किसने करी? किले किसने लगाई? कांटेदार तार किसने लगाए? सरकार ने तो लगाए, रास्ता तो सरकार बंद कर रही। दिल्ली मेरी भी है,
आप उस बात को क्यों छुपा रहे हो? दिल्ली मेरी भी है भाई। आप दिल्ली है, शंभू बॉर्डर पर जाने की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मांग करते कि एक हमें स्टेडियम या कोई खुली जगह दे दी जाए जहां पर धरना प्रदर्शन हो? पीछे बात चली थी, आपको ध्यान होगा, सरकार ने प्रपोजल दिया था, सुविधा भी देंगे वहां पे धरना प्रदर्शन करने की, जितने दिन मर्जी करो। वो ये बात कर रहा हूं मैं। नहीं, जब हम दिल्ली जाएंगे तो तभी तो ये बात करे सरकार, भाई आ जाओ, वहां आपका इंतजाम है। रास्ता बंद करके या पहले कोई बातचीत नहीं? नहीं नहीं, पहले सरकार ने करनी चाहिए बात, सरकार बात करे। सरकार उनसे 3 मंत्री गए थे, वो करते बात इस तरह की। चल रही है, वार्ता तो चल रही है। नहीं, बस वो होगी, अब पता नहीं आगे कब होगी। 2 बार हुई है चंडीगढ़ में। अब इस टाइम तो कोई नहीं है। आज भी बयान पड़ा कि सरकार वार्ता के लिए तैयार है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप रास्ता मत रोको, रास्ता रोकना भी गलत बात है। मैं अपनी तरफ से ये बैरिकेडिंग होने की वजह से कुछ लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, सभी को होती है, मैं उनसे क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन वो मेरी वजह से नहीं है। मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। वो चाहे हमारे सिर पे पैर रख के निकल जाए कोई भी, कोई हमें किसी आम आदमी से, नागरिक से कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी वजह से उनको होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, ये देश देख रहा है, देश देख रहा है कि कांटेदार तार कौन लगता है, इतनी बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें कौन बनाता है, कौन लगाता है, ये देश भी देख रहा है। ये बात नहीं है अन्नदाता को इस तरह की बैरिकेडिंग रोक के करना। दिल्ली ने दिल खोल के स्वागत करना चाहिए। आओ मेरे किसान भाइयों, आओ, मिलते हैं, यहाँ बैठते हैं दिल्ली में, जहाँ देश के बड़े बड़े फैसले होते हैं। फूट है ना, एकजुटता नहीं है, तब तो बात भी होती है। अरे जो जा रहे हैं उससे बात कर लो। जब फूट है, जब हम सारे एक ही को नहीं, एक जब संयुक्त किसान मोर्चा है उसके बैनर के नीचे बात करो ना। पहले भी तो बात करी आप लोगों ने। एक बात बताओ आप, या फूट मारे में दी गीत ना, ये तो बता दे, ये देश में इतने संगठन बन रहे, देश में इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बन रही, उनके बारे में आप जिक्र नहीं करते। उन्हें करते हो लेके, वो तो कर रहा है। मैं राहुल गांधी कह रहा है अभी हम दे देंगे, एमएसपी दे देंगे, हमारी सरकार बनी झूठ तो। बोल रहा। अरे भाई, इधर मेरे से बात करो ना। वो झूठ बोल रहा। कौन? राहुल झूठ बोल रहा हाँ, है? बिल्कुल झूठ बोल रहा। अच्छा, ये 2009 में रिपोर्ट तैयार हुई थी, जब क्यों नहीं लागू करी हुई था ना। ये भी जब लोग लड़ रहे हैं, ये भी मतलब लड़ाई के ऊपर लड्डू सेकेगा क्या? अच्छा चलो, जिन राज्यों में तेरा राज है उड़ा कर दे भाई। राहुल गांधी का जिन राज्यों में राज है वहां मार के छक्का दिखाओ ना। ये आज ही घोषणा कर दो, हिमाचल प्रदेश में एमएसपी गारंटी का कानून ले भैया, चिट्ठी रही। और जहां जहां और इसका उसमें कर्नाटक कितना बड़ा राज्य है भाई, वहां आज शाम तक घोषणा आ जानी चाहिए। इनकी अपनी मां मर जाएगी बीजेपी वालों की। कर भाई राहुल गांधी तो जी, तो बता तेरा राज आओगा दिल्ली में। मतलब बात है, कांग्रेस में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अब भाई वो तो होगा। हम तो ये कह रहे जो तेरे हाथ में है आज कर देना। 3 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी इसने अपने उसमें? ये कोई भी हो, ये मोकेड़ा भी हमारा 7 दल पे खड़ा, जो भी केंद्र में सरकार है, ये भी रहे, इन कसरी ने भी नहीं छोड़ दी। मैं ये नहीं है कि कोई कांग्रेस वाली है ना, बिल्कुल भी नहीं। सर, किसान जाएगा किसके साथ? लोकसभा के चुनाव आने वाले हो रहे, किसके साथ जाएगा? ये मेरा इशू नहीं है, ये लोग आप करेंगे फैसला। ये मेरी इतनी बड़ी ताकत नहीं कि मैं आज आह्वान कर दूं फला पार्टी को आप वोट दे दो, बिल्कुल नहीं देंगे। सबका अपना निर्णय रहेगा। सबका अपना निर्णय रहेगा। जो जिसकी आत्मा कहेगी वो अपनी आत्मा के अनुसार वोट दे। संगठन एसकेएम माननीय टिकैत साहब भी ये बात कह चुके हैं कि हम किसी को प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपके मन की आवाज क्या है? है? आपके मन की आवाज क्या है? मैं तो वही राजनीतिक आदमी हूँ। वोट किस तरह देंगे लोकसभा में? और जो देखेंगे, एक और ऑप्शन भी है भाई। अच्छा, वो कौन सी आ बड़ी गई? ऑप्शन भी है, देख लेंगे, वो कर लेंगे। चलिए, बात करिए, मुझसे बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खुले मन से मैं आपके चैनल का अब तक टाइम्स के माध्यम से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि सभी हमारे साथी कार्यकर्ता अलर्ट मोड में रहें और किसी जोश में, किसी गुमराहपूर्ण स्थिति से फिलहाल बचे। ये मेरा निवेदन है 16 तारीख वाला संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। भावना में न बहे, और जैसे ही जिस भी तरह का संयुक्त किसान मोर्चा का किसान भाइयों, मेरे नेताओं, जैसा संदेश आएगा उस पर हम काम करेंगे। और अपना जोश बनाए रखिए और अगले आदेश का इंतजार करिए। अच्छा मान साहब, 16 तारीख का क्या है? बस 16 तारीख का यही हाथ जोड़ के विनती है सभी से, सारी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा 16 तारीख को शांतिपूर्वक, ये भी मोर्चे का आदेश है, जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ, किसी के साथ धींगामुस्ती नहीं करनी, वैचारिक तौर पे सबको सहमत करना है। भाई जो छोटे दुकानदार हैं,
और शहर आने जाने वाले हैं उनसे ये है कि हमारा सहयोग करें। ये सबका आंदोलन है, देश का आंदोलन है, और कोई हमारा कार्यकर्ता भी कोई किसी से धींगामुश्ती ना करे, हाथ जोड़ करके सहयोग ले सबसे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि 16 तारीख को संपूर्ण ग्रामीण भारत बंद रहेगा और उसका एक अच्छा भाजपा सरकार के लिए एक कड़ा संदेश जाएगा। SYL का पानी भी रखेंगे इस 16 में? हाँ, क्यों नहीं। पानी तो हमारे, पानी का मुद्दा हमारे सांस सांस में है भाई, है, यूं भी है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। चलिए, मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, ये थे भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष रतन मान, और बात खुलकर सामने आ चुकी है कि SYL का पानी, अब ये खबर बताएगी आपको पूरी कहानी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और चेतावनी दी है भारतीय किसान यूनियन ने, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में तभी घुसने दिया जाएगा जब SYL का पानी छोड़ा जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।